नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी है यूपी के भदोही ज़िले के सुरयावा की। आप लोग तो जानते ही हैं, महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, हर कोई नहाने जा रहा है। इसी गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम है कुंती देवी। गांव में सारे लोग नहा के चले आ चुके हैं। अब वो सोच रही है कि मैं भी नहाने जाऊं, तो दो तीन लोगों से बात करती है तो कोई तैयार नहीं होता है। तो अचानक उसके पड़ोसी है जिसका नाम है रोहन कुमार। रोहन कुमार 21 साल का नौजवान है, अभी पढ़ाई कर रहा है और वो घर पे रहता है। वो ज़्यादातर भाभी को घुमाता भी है या वहाँ शॉपिंग कराता है, जहाँ मतलब भाभी जी बोलती बाज़ार वज़ार जाना तो जाता है, ऐसा करता है। क्योंकि भाभी जी के जो पति है वो दिल्ली में कमाते हैं, घर पे चौथे पाँचवें महीने आते रहते हैं। भाभी जी के एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है। तो कुंती देवी आती है और रोहन कुमार से बोलती है महाकुंभ चलोगे नहाने के लिए? रोहन कुमार बोलता है भाभी जी अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, कैसे जाऊँ? बोला चलो, और हम लोग चले आएंगे, अभी जाएंगे सुबह और शाम को चले आएंगे। बोला ठीक है, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूँगी। ठीक है। रोहन कुमार खुश हो जाता है, बोला चलो ठीक है, पैसे भी नहीं लगेंगे और घूमने को मिलेगा भाभी के साथ। ठीक है। दोनों तैयार होते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन पकड़ते हैं और डायरेक्ट प्रयागराज पहुंच जाते हैं। प्रयागराज पहुंचते हैं, वहाँ से भीड़ बहुत खचाखच भरी हुई है। भाभी जी रोहन कुमार का हाथ पकड़े पकड़े पहुंचती हैं और स्नान करती हैं। उसके बाद फिर मेले में लोग घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया से। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा है, तो रोहन कुमार भाभी से बोलता है भाभी जी ये चलें, क्योंकि शाम हो रही है, घर भी पहुंचना है। बोला हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। तो दोनों खाना वाना खा के तो वहाँ से निकलते हैं, स्टेशन पहुँचते हैं। स्टेशन में ट्रेन में इतनी गर्दी घुसने की जगह ही नहीं, इतनी गर्दी है घुसने की जगह नहीं है। तो रोहन कुमार बोलता है भाभी जी कैसे चलेंगे, गर्दी तो बहुत है। बोला हाँ गर्दी बहुत है, कैसे चला जाए, इतनी गर्दी है कि पैर रखने की जगह नहीं। तो अभी क्या करें? ऐसे करते करते शाम के 7-8 बज जाते हैं, रात होने लगती है। ये लोग डिसाइड करते हैं भाभी जी तो चल नहीं सकते, अभी इतनी रात को जाएंगे तो पहुँचेंगे कब, घर पे भी कब पहुँचेंगे। बोला एक काम करते हैं, भाभी जी बोलती है काम करते चलते हैं वहीं पर, सुबह निकलते हैं उसके बाद, और ट्रेन में भीड़ भी कम रहेगी और वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। बोला ठीक है। फिर वो वापस प्रयागराज चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद अब सोएं तो कहाँ सोएं, सारे लोग अपना जहाँ पा रहे वहाँ सो जा रहे हैं। टेंट लगा हुआ है, भाई टेंट में तो सो नहीं सकते, लाइट लगी हुई है, तो ठंड का मौसम भी है। और रोहन कुमार कुछ लाए नहीं, एक जैकेट पहना हुआ है, मगर भाभी जी अपने बैग में कम्बल वगैरह सब कुछ लाई है। तो रोहन कुमार बोलता भाभी जी ठंड तो बहुत लग रही है। ऐसे घूमते घूमते मेला घूमते घूमते रात के 11-12 बज जाते हैं। अब बोलता है भाभी जी अब मुझे नींद आ रही है। बोला नींद तो मुझे भी आ रही है, कहीं बिछा के सोया जाए। आप बिस्तर उस्तर लाई हैं? बोला हाँ बिस्तर कम्बल सब मैं लाई हूँ। तो एक जगह मिलती है जहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं, वहाँ पर भाभी जी बिछाती हैं और वहाँ पर बैठ जाती हैं। दोनों बैठ के नज़ारा देख रहे हैं, पर देखते बातें करते करते 1 बज जाता है। जब 1 बज जाता है सारे लोग सो जाते हैं, ठंड बहुत तेज़ लग रही है। भाभी जी बोलती है सो जाओ तुम। बोला भाभी जी कम्बल तो एक है।
दोनों लोग एक ही कंबल में? बोला हाँ कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, दोनों लोग एक ही कंबल में सो जाते हैं। जैसे सोते हैं, रात सारे लोग सो गए, एक दो बज जाता है। जब 2 बज जाता है तो भाभी की कर्मी और रोहन कुमार की कर्मी, भाभी का पाँव जो है वो रोहन कुमार के पाँव पे आ जाता है। उसका हाथ भी, उसके जो बॉल वॉल सब करने लगते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो रोहन कुमार को भी अच्छा लगता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाभी जी क्या कर रही हैं, मैं समझ हो सकता हूँ अपना पति समझ के नींद में हूँ, लेकिन रोहन कुमार को एहसास होता है तो थोड़ा घसमसाता है। लेकिन भाभी जी छोड़ती नहीं है, क्योंकि ठंड है, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं, रोहन भाभी जी उसके गाल वाल को चूमने लगती हैं अपना पति समझकर, या क्या समझकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रोहन कुमार से बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी भाभी के गाल वाल चूमने लगता है। फिर दोनों, क्या नाम है, एकदम सारे लोग सो गए हैं तो दोनों एकदम मदमस्त हो जाते हैं एकदम। दोनों की सांसें, गर्म सांसें एक दूसरे को हवा दे रही हैं। दोनों कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भाभी जी बोल रही हैं, कुछ बोल नहीं रही, वो भी कुछ नहीं बोल रहा। धीरे धीरे काम चालू है, दोनों एक दूसरे से लिपट के, उसके बाद दोनों में क्रियाकलाप चालू हो जाता है और दोनों में संबंध बन जाता है। जब सुबह आँख खुलती 4-5 बजे, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। उसके बाद फिर ट्रेन की तरफ चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जगह कम थी। उसके बाद भाभी जी, रोहन कुमार फिर एक दूसरे से बात करते हैं। भाभी जी, रोहन कुमार बोलता है भाभी जी सॉरी। बोला क्या, आज जो हुआ उसके लिए? बोला हाँ मैं भी कुछ नहीं, मैं सोचा मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। रोहन कुमार बोलता है हाँ भाभी जी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी नींद में था, अभी करें तो क्या करें? बोला कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, होने को कोई तोड़ टाल सकता है। सब नींद में थे, मुझे भी ठंड लग रही थी, तुम्हें भी ठंड लग रही थी, जो होना था हो गया। तो दोनों धीरे धीरे सूर्यामा स्टेशन पहुंच जाते हैं और कुंभ में नहा के कुंभ का मज़ा लेके चले आते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी महाकुंभ मेले की। तो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग भी महाकुंभ नहाने जाइए, महाकुंभ मेला चल रहा है। तब तक के लिए लव यू।